अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बेसिकली ना जो इंट्रो देखते हैं अफलातून के बारे में ना जो हम थोड़ा सा उसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो देखने के बाद इंशाल्लाह जो बाकी लेक्चर है ना वो फिर हम कल कल करेंगे। आज तो उसका बेसिकली जो है ना इंट्रो देखते हैं। उसके इंट्रो में यही है कि अफलातून जो है ना अफलातून है कौन। अफलातून जो है ना अपने ज़माने का ये मरूफ फ़लसफ़ी और मुफक्किर है, ठीक है। ये पैदा होता है 427 काफमी में ना यूनान के एक शहर एथेंस है। आप बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ये नाम एथेंस, यूनान का अजीम शहर एथेंस, वहाँ पे ये पैदा होता है 427 काफमी में। इसका जो असल नाम है ना, इसका असल नाम जिसके नाम जो इसके वालिदैन ने इसको जो नाम दिया था वो था अरस्तुक्लिस। लेकिन ये बाद में हम देखते हैं कि ये इसका अफलातून नाम, ये तो प्लाटो जो है ना ये बाद में कैसे पड़ा उसको भी हम आगे देखते हैं। इसका बेसिक नाम था अरस्तुक्लिस और इसके बाप का नाम था आस्टन। यूनान पे ये रहने वाला था, यूनान में जो पैदा हुआ है, यूनान के शहर एथेंस में। इसने इब्तदाई तालीम भी जो है ना अपनी एथेंस से ही हासिल की है। ये 18 साल की उम्र का जब होता है ना, 18 साल की उम्र का होता है तो इसकी ना मुलाकात हो जाती है एक बंदे के साथ। वो बंदा कौन होता है? वो बंदा भी अजीम फलसफी और मुफक्कर होता है। उसका नाम होता है सकरात। सकरात के साथ इसकी मुलाकात हो जाती है। जब ये उसकी डिस्कशन सुनता है ना, कहीं पे वो लेक्चर दे रहा होता है छोटी छोटी जगह पे, पुराने वक्तों में जो है ना ये जिनके आपने जो अजीम मुफक्कर थे ये किसी जगह पे खड़े हो जाते थे पत्थर वगैरह पे, जिस तरह तबलीग करते हैं, मतलब पत्थर वगैरह पे खड़े हो जाते थे, लोगों को आवाज़ दे के बुला देते थे और आवाज़ देने के बाद जो ना जो इंटरेस्टेड होता था वो उसकी बात सुन लेता था। इसी तरह जो है ना किसी दिन वो सकरात जो है ना इसी तरह खड़ा था या कहीं बैठा था तो ये पास से गुजर रहा था तो इसने देखा ये बंदा पढ़ा रहा है और अच्छी चीज़ें बता रहा है तो ये उसकी महफिल में बैठ गया। जब वहाँ उसकी महफिल में ये बैठा ना तो उसके नज़रियात जो था ना ये उनका कायल हो गया। सकरात बड़ा सिंपल सा आदमी था, सादा सा आदमी था। बेसिकली आप ये याद रखेंगे, उसको भी हम फिर बाद में देखते हैं। सकरात को भी आगे डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या क्या जो ना खिदमत है यहाँ पे। अच्छा, ये उसकी नज़रियात का कायल हो गया। उसकी नज़रियात का कायल होने के बाद जो है ना ये उसने डिसाइड, उस वक्त 18 साल की उम्र का था और इसने फिर उसी वक्त इरादा कर लिया कि भाई मैं सकरात को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि देखो ना, जो बंदे को जो चीज़ चाहिए होती है जब बंदे को वो मिल जाती है तो उसके बाद फिर बंदा जो है ना आगे पीछे नहीं होता, दाएं बाएं नहीं होता। उसके बाद फिर वो पक्का इरादा कर लेता है कि बस जी अब हमने जो है ना वो क्या करना है, जीना मरना इसी के साथ। अच्छा, ये सकरात की जो है ना फिर वहाँ पे ये इरादा करता है, 18 साल इसकी उम्र है, ये वहाँ पे फिर इरादा करता है कि जो है मैं सकरात को छोड़ने वाला नहीं। उसके बाद ये उसकी शिगिर्दी में आ जाता है, ठीक है। उसकी शिगिर्दी में जो है ना शिगिर्दी में आ जाता है, मतलब शिगिर्द बन जाता है। उसके बाद फिर जब तक सकरात जो है ना इस दुनिया से जाता नहीं ना, उसको जहर का प्याला नहीं पिलाया जाता। वो भी देखेंगे बाद में कि उस सकरात को जहर का प्याला क्यों पिलाया गया, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर ये जब तक सकरात को जहर का प्याला नहीं ना पिलाया जाता ये उसकी शिगिर्दी में रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। अच्छा, जब ये सकरात को जब जहर का प्याला पिलाया जाता है तो अफलातून की उस वक्त जो उम्र होती है ना वो 28 ईयर, मतलब 28 साल का होता है अफलातून उस वक्त। अफलातून उस वक्त 28 साल का होता है जब सकरात को जहर का प्याला पिलाया जाता है। ये इस पे जो है ना क्या इसका अफलातून जो है ना बड़ा अट्रैक्टिव सा आदमी है, मतलब खुश शक्ल है, खूबसूरत है, यंग है, नौजवान है, खूबसूरत है और जो है ना फिजिकली भी ठीक है। मतलब फिजिकली कह लें बॉडी के हिसाब से, बॉडी शॉडी है इसके, डोले शोले हैं, 6 पैक हैं, उसके हिसाब से भी जो है ना ये गुड लुकिंग पर्सन है देखने के हिसाब से। वैसे भी ये जो है ना ज़हीन व फतीन शगीर्द है। अब ये जो अफलातून है ना ये सकरात के जो ज़हीन व फतीन स्टूडेंट्स थे ना उनके जो शागिर्द थे उनमें ये शामिल होता है। मतलब ये बड़ा काबिल आदमी था अफलातून, इतना मतलब जनरल माड़ा आदमी नहीं था, बड़ा काबिल आदमी था। ये उसके ज़हीन व फतीन शागिर्दों में शामिल होता है और ये जो है ना बड़ा खुश शक्ल भी है और मर्दाना हुस्न का भी ये मालिक है, ये जो अफलातून है। ये इसमें आपको हैरानी वाली इसकी बात बताएं कि ये देखें इसने जो है ना फलसफे में भी कमाल किया है, रियाजी में भी कमाल किया है और फिर जो है ना अपने फलसफे और रियाजी में मतलब जो है ना और दीगर अलूम जो है, फॉर एग्जांपल देख लें साइंसी अलूम या डिफरेंट अलूम, उसमें भी इसने जो है कमाल हासिल किया। और उसके अलावा भी ये भी आप देखें कि इसने 3 जंगों में हिस्सा लिया है। मतलब
मतलब ये कि ये 3 जंगें भी लड़ चुका है। अब हम आप ये डिस्कस करते हैं कि इसका नाम प्लाटो कहाँ से पड़ा। ठीक है, ये खूबसूरत शख्सियत का मालिक था, खूबसूरत था फिजिकली भी और वैसे भी अच्छा आदमी था। इसने क्या किया कि इसका जो है ना कुश्तियाँ भी ये लड़ता था। ये पहलवानी जो करते हैं अक्सर, ये जो ना आपने देखे होंगे कि ये हमारा क्या पहलवान का नाम जिसने अभी ये पीछे चैंपियनशिप जीती है, अच्छा जो भी है, उसमें ना इसने ये कुश्तियाँ लड़ना भी इसका मशगला था, ये कुश्तियाँ लड़ता रहा। ठीक है, वहां से फिर इसका नाम जो है ना कुश्तियाँ लड़ने से, जब इसने उस 3 जंगें लड़ी है ना उसमें इसने अपनी बहादुरी के जो है ना जोहर दिखाए हैं, अपनी बहादुरी के जो इसने जोहर दिखाए हैं ना, वहां पर आकर फिर ये इतना मशहूर हुआ है कि इसका नाम जो है ना वहां से प्लाटन पड़ा। प्लाटन इसको लोग जो है ना प्लाटन के नाम से जो है ना इसको याद करने लगे, इसका नाम पड़ गया। वहां से फिर बाद में इसका नाम प्लाटन से जो है ना प्लाटन से ये चेंज हुआ प्लाटो में, जिसकी वजह बाद में इसको जो है ना लोग प्लाटो कहने शुरू कर दिए, और वहां से उर्दू में इसको कहते हैं अफलातून। मतलब कि देखो, एक जो है ना ये आदमी एजुकेशन में भी इतना स्ट्रांग है, और उसके बाद जो है ना इसने ये जो है ना 3 जंगें लड़ चुका है, और 3 जंगें लड़ने के बाद अपना एक नया नाम भी इसने हासिल किया है, जिसको प्लाटन जो इसका नाम रखा गया, और वहां से फिर बाद में इसका ये जो नाम चेंज हो गया वो प्लाटो पड़ गया। फिर इसने क्या किया, इसने सोचा कि देखो भाई अब कुछ नया करना चाहिए। उतनी देर में फिर ये क्या होता है, 28 साल का जब ये होता है तो सकरात आपने देखेंगे आगे, उसको जहर का प्याला पिला दिया जाता है। जहर के प्याले के बाद जो है ना उसको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद इसने ये क्या करता है, अब तो सकरात जो है दुनिया से चला गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर ये निकलता है फिर ये अपने एथेंस से जो है ना यूनान से निकलता है, फिर दुनिया का इसने जो है ना इरादा करता है कि देखो मैं भाई अब दुनिया का विजिट करता हूँ और दुनिया को देखता हूँ कि दुनिया में है क्या। उसमें फिर ये निकलता है, और निकलने के बाद जो है ना ये सबसे पहले जो है ना जाता है सिसिली का विजिट करता है। सबसे पहले ये सिसिली जाता है, सिसिली जाके वहां पे जो है ना इसके अपना जो है ना उनके सोशल लाइफ को देखता है, मतलब माशराती जिंदगी को देखता है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को जो है ना उसको देखता है, मतलब उनको मुतालिया करता है, पॉलिटिकल सिस्टम का मुतालिया करता है, उनकी सोशल लाइफ का मुतालिया करता है, सोशल लाइफ। फिर उसके बाद ये जो है सिसिली से सीरिन जाता है, सीरिन से जाने के बाद फिर ये मिस्र आता है, मिस्र से फिर ये इटली भी आता है। मतलब इटली आने के बाद फिर आगे जो पड़ोस में मुल्क है, क्या इसको कहते हैं, ईरान आपका हमसाया मुल्क, वहाँ पे जो है ना वहाँ का भी इसने विजिट करता है, वहाँ पे भी आता है, वहाँ पे भी जो है ना उसके सोशल लाइफ को देखता है, उनके पॉलिटिकल सिनेरियो को देखता है, और सारा उसको ना अच्छी तरह ये स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद क्या करता है इसको, फिर वहाँ पे जो है ना ये आपने जो है ना स्टडी करने के बाद वहाँ पे फिर उनका जो है ना जायजा लेता है, गौर फिक्र करता है उनके पॉलिटिकल सिस्टम पे, उनके सोशल सिस्टम पे, और फिर उसका जो है ना जायजा लेता है। जायजा लेने के बाद फिर जो है ना अब ये कहता है कि अब दुनिया मैंने बड़ी घूम ली है, अब मैं क्या करता हूँ, अब फिर ये वापसी का इरादा बांधता है। फिर ये जो है ना वापस कहाँ पे पहुँचता है, एथेंस, यूनान, एथेंस अपने शहर में जहाँ पे पैदा हुआ था, जहाँ से इसने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी, जहाँ पर इसकी मुलाकात सकरात से हुई थी, जहाँ पर इसके बाप ने इसको नाम दिया था, वहाँ पे ये पहुँचता है। फिर वो वापस दुनिया का विजिट करते हुए, चक्कर लगाते हुए वापस चला जाता है एथेंस में। एथेंस में जाने के बाद फिर ये ना वहाँ पे अपनी एक तलीमी दरसगाह जो है ना ओपन करता है। अब क्या करना था, एक ही हालत था कि दुनिया में उसे जो हासिल करना चाह रहा था वो मिल गया उसे। अब उसने इरादा किया कि इससे जो मेरे पास नॉलेज है इससे लोगों को मुस्तफीद किया जाए, लोगों तक ये जो है नॉलेज पहुँचाया जाए। एक ही रास्ता है इसके अलावा कि भाई आप अकेडमी ओपन कर लें या आप कोई स्कूल ओपन कर लें। ये अपनी इसने एक दरसगाह खोली है, वहाँ पे जाके अपनी एक दरसगाह खोलता है, वहाँ पे उसका नाम जो है ना अकेडमी रखता है। अकेडमी, ये आप जो आप नाम सुन रहे हैं फलां अकेडमी, फलां अकेडमी, फलां अकेडमी, ये सारे जो नाम है ना, ये बेसिकली ये वर्ड जो है ये निकला ही एथेंस से है। एथेंस से ये नाम सबसे पहले रखा था किसने, प्लाटो, अफलातून ने सबसे पहले अपनी तलीमी दरसगाह का नाम जो था ना वो अकेडमी रखा था, जो आज दुनिया में जो है ना हर गली में 4 जो है ना वो अकेडमी ओपन हुई पड़ी है। ये चीज़ है उसमें, ये अकेडमी मतलब बेसिकली ये बताने का मतलब ये है कि जो अकेडमी का वर्ड है ना, जब भी ये यूज़ हो या आपकी नज़र में से गुजरे तो फ़ौरन आपको अफलातून, प्लाटो याद आ जाना चाहिए कि भाई ये सबसे पहला जो है ना तलीमी जो दरसगाह अफलातून ने ओपन की थी, उसका नाम जो है ना उसने अकेडमी रखा था। ठीक हो गया।
उसके बाद जो है ना ये क्या करता है, उसमें अपना पढ़ाना शुरू कर देता है, जो जो इसके पास जो नॉलेज था वो उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, फलसफा वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया, वहाँ पे लेक्चर देता था। मतलब उस पर वहाँ पे यही डिस्कशन होती थी कि एक बंदा आता है स्टेज पे आके जो है ना वो लेक्चर देता है, वहाँ पे फिर उसके बाद सवाल जवाब मतलब सवाल जवाब होते थे, जो वहाँ से फिर सवाल। और ये एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, जिसके जहन में सवाल पैदा नहीं ना होता उसका नॉलेज इंक्रीज नहीं होता। ये बात कन्फर्म है कि सवाल उस वक्त ही पैदा होता है, असल चीज़ होती है क्वेश्चन, सवाल ही एक चीज़ है, सवाल के बाद ही जवाब तो होता है, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन असल चीज़ जो होती है ना, बंदे की अगर काबिलियत को जज करना हो तो उसके क्वेश्चन से उसको जज करो कि भाई वो अपना जो क्वेश्चन है वो कितना स्ट्रॉन्ग पूछता है। वहाँ पर फिर जो है ना इसने डिफरेंट लेक्चर देने शुरू, फलसफे पर लेक्चर देने शुरू किए, रियाजी पर लेक्चर देने शुरू किए, रियाजी के बाद जो है ना इसके और इसके अलावा दीगर साइंसी उलूम पर भी जो है ना ये लेक्चर देता था। आखिर जो है ना इसकी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो गई, उसी एकेडमी में जो इसने बनाई थी ना, वहाँ पर ही बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जो है ना ये अपने आखिरी अयाम को पहुँचा है। फिर इसने थोड़ी सी जो है ना तनकीद भी की है कि माबाद अतबियात एक बुक है, उस पर इसने जो है ना तनकीद की, उस पर तनकीद इसने मुकालमों की सूरत में जो है ना तनकीद की, उसके जो मतलब वो मुकालमों की सूरत में लिखी गई है, इसने उसमें सवाल जवाब की सूरत में तनकीद की है कि भाई ये सवाल बनता है और इसका जवाब भी फिर इसने खुद, मतलब सवाल भी करने वाला खुद है और उसका जवाब भी देने वाला ये खुद ही बनता है, ठीक है, मतलब सवाल भी खुद कर रहा है और जवाब भी खुद दे रहा है। बाद में फिर इसके जो सवाल और जवाब थे ना, जो इसने मतलब उस पर तनकीद किया माबाद तबियात पे, उस पर जो सवाल और जवाब लिखे तो उनको ना जदलियात का नाम दे दिया गया, इसकी बुक को जो है ना जदलियात का नाम दे दिया गया। और फिर इस अजीम जो मुफक्किर है, मतलब आपका अजीम फलसफी अजीम मुफक्कर, ये 347 से जो है ना काफ मीम में ना फौत हो जाता है। ज़ाहिर बात है फिर फौत हो जाता तो फिर उसको वहाँ पे दफनाया गया, एथेंस में जो है ना उसको दफना दिया गया। और एक चीज़ और आपको ये बताएं, फिर इसने 3 बुक्स लिखी हैं, 3 बुक्स लिखी हैं इसने, 3 बुक्स लिखी हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इनकी बुक्स को जो है ना वो उसको खंगालेंगे, उसका मतलब जो है ना डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी बुक्स जो है वो क्या है। उसमें जो इसकी सबसे पहली जो बुक इसने लिखी है ना वो द रिपब्लिक लिखी है, जिसको उर्दू में अल जमहूरिया कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा, अक्सर PPSC में FPSC में या NTS में ये आम जनरल जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे खुशी वाली बात आपको ये बताऊँ कि मैंने भी जो PPSC का पेपर दिया था ना उसमें भी यही MCQ आया था कि द रिपब्लिक की जो है ना उसका राइटर कौन है, तो उसका राइटर था प्लाटो, ठीक है। ये खुशकिस्मती से ये मेरा सही हो गया। और उसके बाद इसने जो है ना दूसरी बुक लिखी है द स्टेटमैन, उसके बाद इसने फिर तीसरी बुक लिखी है द लॉस, जिसमें जो है ना उसने कवानीन के बारे में डिस्कस किया गया, मतलब जस्टिस इंसाफ के बारे में जो कवानीन थे ना वो सारे इसने उसमें डिस्कस किया। अच्छा, और आपको एक और चीज़ बताएं, ये सकरात को इसके साथ इतनी मोहब्बत करता था कि इसने जो है ना उसकी एप्रिसिएशन में कुछ अल्फाज कहे हैं, मतलब कि ये स्पेशल जो है ना इसने उसकी एप्रिसिएशन में कुछ अल्फाज कहे हैं और जो इसने कमाल कर दिया उसमें सकरात की जो है ना वो तारीफ़ की है। और तारीफ़ किस तरह करता है, चलें आप देखते हैं। तारीफ़ करता है कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस बात पर कि मैं एक यूनानी पैदा हुआ बजाय एक जंगली के, एक आज़ाद पैदा हुआ बजाय एक गुलाम के। सबसे बढ़कर के मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सकरात के ज़माने में पैदा हुआ, मतलब कि वो एंड पे कह रहा है कि मैं सबसे बढ़कर इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सकरात के ज़माने में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो मामा उसने जो है ना उससे जो भी उसकी खिदमत थी कि उसने जो भी उससे सीखा था उसने शुक्र किया कि कम से कम शौर, सबसे बड़ी चीज़ जो इस दुनिया में ना सबसे बड़ी चीज़ वह शौर, अल्लाह जिसको नवाजे यही बेसिक है। तो शौर जो है ना वो किससे आता है, इल्म से। इल्म जो है ना एक ज़रिया बनता है शौर का। ये आप नहीं कह सकते कि भाई ये मेरे पास मैं ये हासिल करूँगा तो ये ऐसे है, नहीं। इल्म एक ज़रिया बनता है, आप बेसिकली ये कह लें कि इल्म एक शऊर का ज़रिया बनता है। शऊर वो ही चीज़ है जो अल्लाह जिसको दे, ये गॉड गिफ्टेड थिंग है, अल्लाह जिसको दे।